तो आज का हमारा टॉपिक है भारत के टाइगर रिजर्व, जिसमें कि हम देखेंगे महत्वपूर्ण भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में। रानी टाइगर रिजर्व जो है वो यूपी में मौजूद है। रानी टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में, मानस, नामेरी, काजीरंगा और ओरांग असम में मौजूद है। नामदफा, पक्के, कामलांग अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में मौजूद है। वाल्मीकि बिहार में मौजूद है। इंद्रावती और अचानकमार छत्तीसगढ़ में मौजूद है। उदंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में मौजूद है। गुरु घासीदास जो है वह छत्तीसगढ़ में मौजूद है और ये 53वां हमारा टाइगर रिजर्व था या है। पलामू टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड में मौजूद है। दंपा टाइगर रिजर्व जो है वह मिजोरम में मौजूद है। रणथंबौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में मौजूद है। रामगढ़ विषधारी, एक साथ बोलूंगा, रामगढ़ विषधारी ये 52वां टाइगर रिजर्व है जो कि राजस्थान में मौजूद है। बांदीपुर, भद्रा और नागाहोर ये कर्नाटक में मौजूद है। बांदीपुर, भद्रा, नागरहोल ये कर्नाटक में मौजूद है। डांडेली या काली टाइगर रिजर्व जो है वो कर्नाटक में है। बिलीगिरी रंगनाथ ये कर्नाटक में मौजूद है। बिलगिरी रंगनाथ जो है वो कर्नाटक में मौजूद है। पेरियार और परम्बिकुलम ये केरल में मौजूद है। कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना जो है वह मध्य प्रदेश में मौजूद है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच में मौजूद है। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मौजूद है। सतपुड़ा संजय दुबरी ये मध्य प्रदेश में मौजूद है। मेलाघाट पेंच सह्याद्री बोर ये महाराष्ट्र में है। तड़ोबा, अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा महाराष्ट्र में है। तड़ोबा, अंधेरी, नवेगांव, नागजीरा ये महाराष्ट्र में है। दुधवा, पीलीभीत, अमानगढ़ ये उत्तर प्रदेश में है। जिम कॉर्बेट जो कि पहला टाइगर रिजर्व था ये उत्तराखंड में मौजूद है। सुंदरबन और बक्सा ये पश्चिम बंगाल में मौजूद है। कवल, अमराबाद तेलंगाना में मौजूद है। सिमलीपाल और सतकोसिया यह उड़ीसा में मौजूद है। कालकड, मुंदनथुरई और अन्नामलाई यह तमिलनाडु में मौजूद है। मधुमलई, सत्यमंगलम ये भी तमिलनाडु में मौजूद है। श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई ये 51वां टाइगर रिजर्व है और ये तमिलनाडु में मौजूद है। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पे देखते हैं कि भारत में बाघों की सबसे ज्यादा जो संख्या है वह मध्य प्रदेश में मौजूद है। कहाँ? तो मध्य प्रदेश में मौजूद है। भारत के 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। 18 राज्यों में बाघ पाए जाते हैं। बाघ का वैज्ञानिक नाम जो है वो पैंथेरा टाइग्रिस है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में कुल टाइगर रिजर्व की संख्या 54 है, जो कि अभी 54 ही है। भारत का पहला बाघ टाइगर रिजर्व जो है वो जिम कॉर्बेट है, जिसे 1 अप्रैल 1973 को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश का नागार्जुन सागर श्रीशैलम है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का बोर टाइगर रिजर्व है। बाघों की संख्या के अनुसार उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट सबसे बड़ा है। बाघों की संख्या के अनुसार कैलाश सांखला को टाइगर मैन ऑफ द ईयर के नाम से हम सभी जानते हैं। अगला टॉपिक है हमारा जनगणना 2011। भारत में पहली जनगणना की जो शुरुआत है वो 1872 में, भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में, जनगणना का महान विभाजक वर्ष यानी ग्रेट डिवाइडिंग ईयर जो है वो 1921 में है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष 1951 को माना जाता है, यानी कि पहली जनगणना जब हुई थी वही है आपका लघु विभाजक वर्ष। जनगणना के से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 246 में मौजूद है। जनगणना जो है वो 7वीं अनुसूची और संघ सूची में शामिल की गई है। 7वीं अनुसूची और यह संघ सूची का विषय है। जनगणना की अवधि प्रत्येक 10 वर्ष पर की जाती है, याद रखिएगा। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी या जनांकिकी कहा जाता है। 2011 की जनगणना का जो क्रम है वो देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना इसे हम कहते हैं। 2011 की जनगणना का जो आदर्श वाक्य है वह हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल 29 प्रश्न पूछे जाते थे। जनगणना का जो शुभंकर था वह प्रगणक शिक्षिका हुआ करती थी। प्रथम जनगणना कमिश्नर, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला जनगणना कमिश्नर डब्ल्यू प्लॉडेन थे। स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त जो है वो आर ए गोपालस्वामी 1949 से लेकर 1953 तक थे। 2011 के जो जनगणना आयुक्त थे वह थे श्री सी चंद्रमौली। पहली बार जाति आधारित जनगणना जो है वह 1931 में किया गया था।
विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या जो है भारत की वह 121.08 करोड़ है। भारत में विश्व जनसंख्या का भाग जो है वो 17.5% है। पुरुष जनसंख्या 62 करोड़ 32 लाख है, जो कि 51.47% होती है। महिला जनसंख्या 58 करोड़ 75 लाख है, जो कि प्रतिशत में 48.53 होती है। दशकीय वृद्धि दर जो रहा है हमारा इस जनसंख्या में वह 17.7% और वार्षिक वृद्धि दर जो रहा है वह आपका 1.64% रहा है। कुल साक्षरता दर जो है वो 73% रहा है। पुरुष साक्षरता दर इसमें 80.9% रहा है। महिला साक्षरता दर 64.6% है। लिंगानुपात 943, ये सही है, 943 है। शिशु लिंगानुपात जो है वह ये 918 है कहीं कहीं। जनसंख्या घनत्व जो है वो 382 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। सर्वाधिक लिंगानुपात जो है वो केरल का रहा है, वह 1084 रहा है। न्यूनतम लिंगानुपात जो है वह हरियाणा का 879 रहा है, 879 रहा है। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात जो है केंद्र शासित में याद रखिएगा वह पुदुचेरी का रहा है और सबसे कम दमन एवं दीव का रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की अगर हम बात करें तो यह बिहार रहा है 1106, और यह न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश रहा है। पहाड़ी इलाका है, कौन रहना पसंद करेगा वहां पे? मैदानी इलाकों में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं और बिहार एक मैदानी इलाका है, गंगा का मैदान है वहां पे। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व जो है वह दिल्ली का रहा है। न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार का है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है 19 करोड़ 98 लाख, और यही न्यूनतम जनसंख्या जो है वो सिक्किम का है 6,11,000। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली की है और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी थी वह था नागालैंड। सबसे ज्यादा साक्षरता केरल में है, 94% लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम जो साक्षरता दर है वो बिहार का रहा है, यहाँ पे मात्र 61.8% ही लोग पढ़े लिखे हैं। न्यूनतम महिला साक्षरता दर बिहार का रहा है 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता जो है वो लक्षद्वीप का रहा है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता लक्षद्वीप का रहा है, और यही सबसे कम केंद्र शासित साक्षरता दादरा एवं नगर हवेली का रहा है। अधिक जनसंख्या जिला जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला वह ठाणे है, महाराष्ट्र राज्य में। कम जनसंख्या वाला जिला जो है वो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में। अधिक जिलों वाला राज्य जो है वह यूपी है, 75 जिले मौजूद हैं यहाँ पे। अगला हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख रामसर साइट्स। उत्तर प्रदेश में देख लेते हैं तो बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। हैदरपुर आर्द्रभूमि उत्तर प्रदेश में है। सूर सरोवर उत्तर प्रदेश में है, जिसे हम कीथम झील के नाम से भी जानते हैं। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। सरसई नावर झील जो है यह उत्तर प्रदेश में ही है। भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में है। सुल्तानपुर हरियाणा में है। खिजड़िया पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। थोल झील वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। वाधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में है। थोल को तोल करके देख लो ना, तो गुजराती लोग जो है वो तोल करके हर चीज देता है, इसलिए थोल जीव वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में है। तसोकर झील जो है वह लद्दाख में है। नंदूर मधेश्वर पक्षी अभयारण्य महाराष्ट्र में है। कांवर या कबरताल झील जो है वह बेगूसराय बिहार में है। आसन संरक्षण रिजर्व जो है उत्तराखंड में है। पंडा लोग जो है अपना आसन संरक्षित करके रखता है, इसलिए आप इसको याद रख सकते हैं उत्तराखंड से। नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब में है। नांगल केशवपुरा मियां समुदाय आरक्षित जो है वह पंजाब में है। कंजली झील पंजाब में ही है। सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। रुद्रसागर झील त्रिपुरा में है। सुरिंसर और मानसर झील जम्मू कश्मीर में है। होकेरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है। पॉइंट कैलीमेरे अभयारण्य तमिलनाडु में है। भितरकर्णिका मैंग्रोव जो है वह उड़ीसा में है। भोज वेटलैंड मध्य प्रदेश में है। वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि यह केरल में है।
संस्थमकोट्टा झील और अष्टमुड़ी झील ये भी केरल में है। दीपोर झील ये असम में है। महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्यों की अगर हम बात करें, भारत में कुल रामसर साइटों की संख्या ये बढ़ गई है, आई थिंक 85 हो गई है, आप इसे करेक्शन कर दीजिएगा। तथा 75वां साइट जो था वह सालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व रहा है, ये बढ़ गया है। सर्वाधिक रामसर साइट जो है वह तमिलनाडु में मौजूद है, 16 हो गया है ये। सर्वाधिक आर्द्रभूमि वाला क्षेत्र जो है वो गुजरात है, पश्चिम बंगाल मत मारिएगा। भारत का सबसे बड़ा आर्द्रभूमि जो है वो सुंदरबन ही है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन ईरान के शहर रामसर में 1971 में हुआ था और भारत रामसर कन्वेंशन में 1 फरवरी 1982 को शामिल हुआ था, यानी 11 साल बाद। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश जो है वह यूके के पास है, यानी सबसे ज्यादा दलदली इलाका जो है वह यूनाइटेड किंगडम के पास है। रामसर सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल जो था वो कोबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया का था। कुछ हम एमसीक्यू लगाने वाले हैं इसके, जिससे कि आपको फायदा होगा। पहला है कि भारत में जनगणना की अवधि क्या है, तो यह 10 वर्ष की होती है। हालांकि अब तक नहीं हुआ है, मोदी गवर्नमेंट ने नहीं कराया है ये। भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है, तो मध्य प्रदेश को कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर स्थित टाइगर रिजर्व जो है वो नामदफा टाइगर रिजर्व है। जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 121.08 करोड़। 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती, तो 17.5%। सर्वाधिक रामसर साइट वाला जो भारतीय राज्य जो है वह तमिलनाडु है। भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, तो यह सुंदरबन आर्द्रभूमि। जनगणना जो है वो 246 अनुच्छेद में वर्णित है। भारत में प्रथम जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया के नाम से आप कैलाश सांखला को जानते हो। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व कार्यक्रम जो है वो 1973 में शुरू हुआ था। देश का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व जो है वो पेंच है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिबन के कार्यकाल में हुई थी। दंपा टाइगर रिजर्व जो है वो मिजोरम में मौजूद है। भारत का पहला रामसर स्थल जो है वो चिल्का झील है। भारत में सर्वाधिक झीलों वाला जो राज्य है वो यूपी है। जनगणना किस अनुसूची का है, ये 7वीं अनुसूची का है। जनगणना का महाविभाजक वर्ष जो है वह 1921 को माना जाता है। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य जो है वह अरुणाचल प्रदेश में मौजूद है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, तो सही उत्तर इसका कामलांग है। अरुणाचल प्रदेश में ये नहीं है, अरुणाचल प्रदेश में ये, असम में नहीं है। पाकुई और नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में है, तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। कौन सा टाइगर रिजर्व असम में नहीं है, तो कामलांग असम में नहीं है। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो यह 73% है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो यह कांवर झील जो है वो बिहार का पहला रामसर साइट है। जनसंख्या का अध्ययन जो है वो डेमोग्राफी कहलाता है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है वो 1951 में हुई थी, 1951 में। सबसे ज्यादा आर्द्रभूमि वाला देश जो है वह यूके है। भारत का जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति है। भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पे 943 है। देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व जो है वो नागार्जुन श्री सैलम है। भारत में कुल महिला साक्षरता दर जो है वह 64.6% है। तसोकर झील जो है वह लद्दाख में मौजूद है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत का पहला टाइगर रिजर्व जो है वह जिम कॉर्बेट रहा है। बिहार में स्थित एक मात्र टाइगर रिजर्व वह वाल्मीकि है। दीपोर बील वन्यजीव अभयारण्य जो है वह असम में मौजूद है। भारत का 54वां टाइगर रिजर्व जो है वह गुरु घासीदास है। भारत में शिशु लिंगानुपात 919 दिया है, ये आपको 918 मिलेगा कहीं कहीं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह हरियाणा है। यहाँ के जो लड़के थे वो बहुत सारे कुंवारे रह गए थे, क्योंकि सारी लड़कियों को मार दिया गया था लड़का के चक्कर में। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी है वह आपका नागालैंड है। आसन संरक्षण रिजर्व जो है वो उत्तराखंड में है, मैंने पंडा से याद करवाया था। नागरहोल टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में नहीं है। भारत के कितने राज्यों में बाघ पाए जाते हैं, तो 18 जो हैं वह यहाँ पाए जाते हैं, 18 राज्यों में।
आर्द्र भूमि संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन जो है वो ईरान में 1971 में किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उड़ीसा राज्य में नहीं है? तो निम्नलिखित में से सिमलीपाल जो है वो उड़ीसा में नहीं है। बुक्सा यही है, सतकोसिया भी यही है। भारत का सबसे छोटा जो रामसर स्थल है वह रेणुका आर्द्र भूमि है। तो ये थे आपका नेक्स्ट चैप्टर। इसी के साथ सेवा समाप्त। धन्यवाद।